उसके बाद जब ये थोड़े से समझदार हुए हैं तो माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन देने जाते हैं। गोपियां उल्हाना लेके भगवान कन्हैया का यशोदा के समीप आती हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा कि गोपी घर पे नहीं है, मौका बढ़िया है। ग्वालों को लेकर के घर में प्रवेश किया। लेकिन गोपी एक चालाकी करके चली गई। माखन बहुत ऊंचाई पे सीके पर दद रखा पाया। भगवान ने नए ढंग तैयार किए। माखन बहुत ऊंचाई पे है तो किसी ग्वाला के कंधों पे चढ़ करके मटुकिया को पकड़ लिया। यदि उठा सके तो उठा लिया, फिर बात तोड़ कर खा डाला। मौत लिया पीतांबर से माखन का चिन्ह डाला। देखा माखन बहुत ऊंचाई पर है, उठा सके तो उठा लिया, अन्यथा उस मटुकिया को तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि इधर तो घर में चोरी कर रहे हैं घनश्याम, और तब तक पानी भरने जो गई थी वो घुसी गाय हाय घुसिया में गुजरिया लाई के गगरी। ग्वाल तो माखन खाने में लगे हैं। अब समाप्त गोपी जब आंगन में प्रवेश करती है, आए देखी गोपी जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई। अब का करे हो बंसी वाले मारिया रखे गगरी। देखो रे चमक तुम्हारिया। भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वालों के साथ जहां माखन खाने में जुटे हैं। अब समाप्त गोपी जब घर में पहुंची है तो ग्वाल घबरा गए और गोपी ने गेट बंद कर दिया। कहा अब देखें कहां जाओगे। मैंने तो ये सोचा था तुम समझदार हो,
मैंने तो ये सोचा था कि हमारे गोकुल को बहुत आगे बढ़ाओगे। गोपी बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम माखन चोर निकलोगे। उसी समय कहा, अब हम तुम्हें यशोदा के पास लेके चलेंगे और तुम्हारी शिकायत जब भी करने हम जाते हैं तो यशोदा मैया मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, गोपी मुझे यशोदा के पास मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे तुम्हें तो भजन किया करती हो और ये कहा करती हो कि एक बार हमें दर्शन दे जाओ। इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आता हूं। माफ कीजिएगा ग्वालिनी, सुन ले गोकुल की गुजरिया, मत ना भुलाए जाए यशोदा मात से। गिरधर उस गोपी से निवेदन करते हैं और कहते हैं, अरे तू ही बुलाती तभी ले आते, क्यों रही बात लगाई। तू भी आज बनी निर्मोही, तू भी आज बनी निर्मोही, निक दया ना आई फेरो हमसे ना नजरिया, मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। भगवान श्याम सुंदर बार बार उस गोपी से आग्रह करते हैं कि हमें यशोदा के पास नहीं लेके जाओ, लेकिन गोपी नहीं मानी और कन्हैया को पकड़ के गांव की बहू होने के कारण लंबा सा घूंघट मार के चलने लगी। कन्हैया ने सोचा, अब क्या करूं। उसी गली से उसी गोपी का एक लड़का आ रहा था। भगवान ने इशारा किया, उसे अपने करीब बुलाया और कान में धीरे से कहा, तेरी मैया जबरदस्ती मुझे माखन खिलाने के लिए लिए जा रही है। ऐसा करो भैया, तुम चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी। कहने लगा, तो मुझे भेज दो। भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा, इस हाथ को पकड़ करके तुम जबरदस्ती खींच रही हो, इस हाथ में बड़ा दर्द होने लगा है, तुम मेरे इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लो। तो गोपी ने घूंघट में से नहीं जान पाया क्या हो गया। कन्हैया ने अपने कलाई को छुड़ा करके और उसके लड़का का हाथ उसके हाथ में दे दिया। गोपी पहुंच गई। यशोदा निकल के देखो,
जब कभी मैं तुमसे शिकायत करने के लिए आई, तुमने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं भगवान कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। यशोदा तब कहने लगी ने कयाली घूंघट ठाली। घूंघट हटा के तो देखो किसका लड़का है। तब तक भगवान कन्हैया अंदर से बाहर निकल आए। देख लिया तुमने यशोदा मैया, जो गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं। देखो मैं घर में बैठे हैं और ये अपने बच्चे को बुला करके ले आई और मेरी शिकायत करने चली आई। जगह बोले भगवान, जगह पके गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। यशोदा मैया तुम सीधी साधी हो, इसलिए गोपियां उल्हाना लेकर के तुम्हारे करीब आ जाती हैं। अरे झूठो तेरी उल्हानो तुमको कैसो दोष लगाए। सुबह से बैठे अपने घर में झूठी बात बनाए, सबके गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, माँ ये गोपियां न जाने कि वो हमारे पीछे पड़ गई, कोई न कोई उल्हाना लेकर के तुम्हारे समीप आ रही हैं और मैं तो कहीं नहीं जाता हूं। चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, हमारे घर में किस चीज की कमी है। गोपी बोली चलो कोई बात नहीं, आप तो निकल आए चालाकी से, अब आओगे तब देखूंगी मैं तुम्हें। तो कन्हैया फिर शिकायत करने लगे गोपियों की। देखिए कितने नटखट थे। गोपी शिकायत करने आई, उस बात को साथ दिया भगवान ने और कहने लगे यशोदा मैया देखो इस गोपी को ऐसे खड़ी है, दाने कितनी सीधी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ये गोपियां कि मैया ये सब बालाएं और हमें पकड़ ले जाती हैं। भगवान कन्हैया गोपियों की ही शिकायत करते हुए बोले हैं, मैया ये गोपी अभी सीधी लग रही है, मगर मैया ये सब और हमें खेत ले जाओ। मोए माखन को लालच देती सब घर को काम
उन गोपियों के ऊपर दोषारोपण करते हुए भगवान कहते हैं कि ये गोपी तुम्हारे करीब शिकायत लेके आई है मां, मैं तो कभी चोरी नहीं करता और ये गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि इस गोकुल को छोड़ना ही उचित है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। गोपी बोली, अब चाहे कुछ भी कहो, चालाकी से निकल आए। चलो छोड़ो, आज की तो कोई बात नहीं है मैया, मेरी एक दूसरी बात सुन लो। तो यशोदा से दूसरी शिकायत करती हुई गोपी बोली, एक दिन हमें यमुना के किनारे पे मिल गया, तो माफ करें, ये गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में दिया है, जो सोमवार के दिन रेडियो पे आता है। मैं ग्वालन के बीच में गिरी गई, जब उन पे ठाड़ी लूटी गई, ग्वालन के बीच में गिरी गई, बाप मेरी बाप बिगड़ गई। यशोदा से शिकायत करके वो गोपी बोली है, आज तो कोई बात नहीं, आप तो चले आए। एक दिन यमुना के करीब जब हमें मिल गए ये श्याम सुंदर, जब से सियानो हो समझिया हुई गौती उत्पात। भयो समझिया हुई गौवती उत्पाती, और रोए गाए मुरली भर से पेतन कोई जाती। तो मैं मानो हलवालिया, मेरी बात बिगड़ी गई, ग्वालन के बीच में गिरी गई। बार बार यशोदा से शिकायत करने के बाद बहुत सारी जगह पड़ी है, इधर आ जाओ, हाँ रास्ता नहीं रोको, क्योंकि जे हमारे पीरे कुत्ता भाई परेशान हुए हैं बिना मतलब में, जाओ बैठो। इन्हें कथा से कोई मतलब ना, रुपये से मतलब है कि कितनी आए रही, कितनी लिख रही, कितने का धंधो करके बैठे हो कथा का। भैया ये 50 रुपया हमारे पास श्रीमान काली चरण जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं, उन काली चरण जी की तरफ से ये
50 रुपया हमारे पास आए हैं, भगवान लंबी उम्र देता रहे, समाज का सम्मान मिलता है। तो आइए देखें, गोपी शिकायत करती रही भगवान कन्हैया की, और उसके बाद यशोदा जब अपने काम से लग गई तो उस गोपी ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। छोटे थे, बहुत छोटे, और एक निवेदन किया। देखिए गोपियों का कैसा प्रेम था भगवान से। एक निवेदन किया, श्याम सुंदर नाराज नहीं होना, अरे ऐसे ही चले आइयो। मैं तो शिकायत करने चली आई थी, आज जैसे आए थे मेरे आंगन में, और वैसे ही चले आइयो सवेरे मेरे अंगना में, ऐसे ही चले आइयो सवेरे मेरे अंगना में, ऐसे ही चले आइयो। भगवान श्याम से विनती करने के बाद गोपी जब अपने आंगन के लिए चली गई तो तुरंत सब ग्वाल बाल एकत्रित हो गई और कहने लगे, आज हम चोरी दूसरे के घर पे नहीं करेंगे। बोले चोरी करेंगे तो आज यशोदा के घर पे चोरी करेंगे। मनसुखा बोला, ये मनसुखा बड़ा चंचल था, हंसोड़ा, हंसने की इसकी आदत थी। बोलो आज हम यशोदा के घर में, बोले यशोदा के घर में क्या है? जवाब दिया, सुनो, चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करें। बोले क्यों? जवाब दिया, घर में चोरी करते हुए पकड़ जाओ तो मार उतनी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ेगी, और चोरी करने में अगर घर में सफल हो गए तो हर जगह सफल। अब सब लोगों को छोड़ करके, पूरे गांव के घरों को छोड़ करके भगवान कन्हैया अपने घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करिए। देखा यशोदा घर पे है नहीं, मटुकिया को तोड़ दिया और माखन खाने लगे। तो ये मनसुखा बड़ा चंचल था, कभी तो ये कह रहा है कि वो मनसुखा दही भी खाता है और बातें करता जाता है।
कंस का माखन भी खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है और कह रहा है कि चोरी करने में आज आनंद ही अलग आ रहा है। अकस्मात यशोदा का आना हुआ। यशोदा ने देखा कि आज तो घर में ही चोरी हो रही है। पकड़ गए फिर ये कदन, घर में माखन चोरे। श्याम सुंदर को यशोदा ने पकड़ लिया और कहा, घनश्याम, कोई भी गोपी शिकायत लेके आती थी तो मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। आप हम अपने घर में ही चोरा करके माखन खा रहे हो तो देखिए कितने से नटखट भगवान श्याम झूठ बोल गए। हरी मैया मोरी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भोर भयो गौवन के पास मधुबन मोई पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन। माफ करना माँ यशोदा, माखन मैंने नहीं खाया। यशोदा कहने लगी, जब तुम चोरी करते हो फिर भी झूठ बोलते हो। एक सवाल का उत्तर चाहिए, जब चोरी तुमने नहीं की तो ये मटुकिया कैसे टूट गई? कन्हैया फिर बात बदल गए। माफ करना यशोदा मैया, तुम सीधी सादी हो इसलिए तुम कोई बात समझ नहीं पाती हो। ये मटुकिया मैंने नहीं तोड़ी। फिर तो यशोदा से बोले, मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बहाना बना करके भगवान बोले हैं, मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वो बर्तन तोड़ी गिराती है, मेरा नाम लगाती है। माफ करना मां, धीरे खेलो महाराज। घर में जो एक कजरी बिल्ली रहती है वो बर्तन तोड़ देती है और तुम सीधी सादी हो इसलिए तुम समझ नहीं पाती हो। मां, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं की। तो यशोदा बोली, आज चाहे कुछ भी कहो लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रस्सी लेकर के भगवान को बांधने लगी। देखिए, जिस रस्सी में भगवान को बांधा गया वो रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेके आई, वो भी छोटी पड़ गई। भागवत में तो ये लिखा है कि
कि तमाम मोहल्ला की रस्सी लग गई लेकिन भगवान बंधे नहीं। बड़ी असमंजस की बात है कि पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई और भगवान बंधे ही नहीं। क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा था घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे और पेड़ों का भी उद्धार होना था। भगवान ने देखा मौका मिल गया है, दोनों वृक्षों के बीच से निकले, श्याम सुंदर तो निकल गए लेकिन खोपड़ी उसी में उलझ गई, ताकत लगाई, दोनों पेड़ टूट पड़े और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए जो भगवान को देख के खूब हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। क्यों हंसे, क्यों रोए, कौन थे ये दोनों? तो बताया हंसे इसलिए कि भगवान जो संसार को बांधने वाले हैं, जिनकी जरा सी भक्ति के संकेत पर दुनिया में महाप्रलय सी आ सकती है, आज वो स्वयं खुद ही को देख रहे हैं। रोए इसलिए कि इन्हें पुराना ध्यान आ गया, ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, देव ऋषि नारद के साथ से दोनों वृक्ष बन गई थी। इन दोनों का नाम था नरभूपर और मणिग्रीव।
था, इसलिए दोनों वृक्ष बन गई। नारद ने इन्हें श्राप क्यों दिया था? तो आइए बताते हुए आगे चले। ऐसा हुआ एक दिन दोनों भाइयों ने शराब पी। और देखिए शराब तो सबका बड़ा तो भगवान भी नहीं है भाई, हम तो एक इंसान है। इस पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, मुझे बुढ़ापी पिए तो जवानी आए। वैसे तो बात अभी तो थोड़ा समय लेंगे। एक जगह एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे शराब के ऊपर। भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में महात्मा जी उपदेश दे रहे थे और ये बोले कि देखो भैया, शराब बहुत खराब चीज है, शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर आदमी को खोखला बना देता है। बड़े नाजुक पुर्जे होते हैं शरीर के अंदर, उन्हें गला देती है शराब, जिसका नतीजा होता है आदमी की मौत। शराब पीना मौत को दावत देना है। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। सब बोले हाँ महाराज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, शराब नहीं पीना चाहिए। और देखो जब चार आदमी बैठे होते हैं, वहां सब भले ही नहीं होते, हर तरह का आदमी होता है। अब बाबा जी ने क्या किया, उपदेश देते समय एक गिलास में शराब डाली, एक कीड़ा उठाया, गिलास में डाल दिया, कीड़ा फड़फड़ाया, मर गया। अब बाबा जी बोले, देखा तुमने, शराब में कीड़ा डाला, मर गया। इससे तुम लोगों ने क्या सीखा? इससे आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। शराब में कीड़ा डाला, मर गया, इसका मतलब है कि शराब पीना का पेट का कीड़े मरता। बाबा जी बोले बैठ जाओ, अन्यथा श्राप दे दूंगा। तो बाबा जी ने कही कि श्राप दे दूंगा। अब शराबी बोला शराब दोगे? अभी नहीं देना, थोड़ा भाग के गिलास ले आओ। इस पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। इसके ऊपर हमने एक कैसेट गाई थी, धन्य दारू महारानी के नाम से जो कैसेट दी थी। बात आ गई है तो थोड़ा वक्त लेंगे। वैसे तो ये घंटे की कहानी है। मैंने ये सोचा था कि शराब पीने से फायदा कौन कौन से हैं, नुकसान बताओ तो लोग नाराज होने लगते हैं, तो मैं कहीं को बताऊं कि इससे नुकसान है, फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है तो आइए गौर करते हैं थोड़ी देर तक। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अधिकांश जो आज समाज में चल रहा है, जबकि दारू दूध से महंगी है। कितना भी दूध पिलाओ किसी को तो कोई एहसान नहीं। और एक बोतल लगे, अरे भैया बड़ो भैया आ जाते जाते उसने सेवा खुरामत में कमी नहीं छोड़ी। पार्टी, अब तो पार्टी बजने लगी, आज हमारी पार्टी है वहां। तो मैंने सोचा, लिखा एक दिन, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, और दिन भर जो पीते हैं, उन्हें कोई नहीं है, कम बड़ी मौजों से जीते हैं।
कोई नहीं है कम, बड़ी मौजूद जीत है। जरा ध्यान दें, बड़े समझदारी की बात है। फायदा जो मैंने कहा कि फायदा, अब नुकसान तुम ढूंढ लेना। इसमें जो फायदा बता रहे हैं इसमें नुकसान खुद ढूंढना। फायदा चाहे घर के सब नाराज होए, रूठे चाहे परिवारी, और भाई कहे बुरी चाहे मारे वो घरवारी। सब तक पड़ी है पेट में, कोई है कम नहीं, और जिला के अधिकारी से बिल्कुल भी कम नहीं। और सबसे पहले सुनिए जी दारू से फायदा। पहला फायदा है हिम्मत की, धनवान फीके डर नहीं लगता। पहला फायदा शरीर के लिए, मतलब हिम्मत की बहुत घनी है। गाँव में बैठ के उठो न जाए, शराब से आए तो फिर 1 घंटा बाद छत पर कूद पड़े, फिर कुछ चिंता नहीं। अब नुकसान तुम ढूंढना, मैं फायदा बता रहा हूं, नुकसान इसमें छुपे हुए हैं। दूसरा फायदा, आते नहीं है घरों में बदमाश कभी भी, पीने वाले के घर पड़ती न डकैती। ज्यादा पीने वाले के घर डकैती नहीं पड़ती, बदमाश नहीं आते। क्यों? पीपी के घरे का जो राखता ही ना है, बदमाश का खाली बोतलें बटोरता है। तीसरा फायदा, अरे ज्यादा पीने वाले को कुत्ता नहीं काटे, सम्मान करके प्यार से वो मोह को चाटे। ज्यादा पीने वाले को कुत्ता नहीं काटते, गली में कहीं पड़े मिल जाएं तो कुत्ते बड़े प्यार से चाटते हैं, लेकिन काटते नहीं। ये फायदा है। और बड़ा फायदा है, ज्यादा पीने वाले को बुढ़ापे का कष्ट देखने को नहीं मिलता, जवानी में बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ये शरीर के लिए फायदा।